कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली जो 3.3 चल रहा है, इसमें चौथा प्रश्न दिया हुआ है। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति हमें बनाना है जो समांतर चतुर्भुज ना हो, समांतर चतुर्भुज भी नहीं बनना चाहिए, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। देखिए, एक हमें समांतर चतुर्भुज है जो बनाना है, उसमें वो समांतर चतुर्भुज भी नहीं होना चाहिए और उसमें दो आमने सामने के कोण है जो बराबर होने चाहिए और दो नहीं होने चाहिए बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे मन में सोचते हैं कि कुछ ऐसी आकृति बनाई जाए। कच्ची आकृति बनाएंगे, जब हम तो पक्की बनाएंगे। कच्ची कैसी बनती है? कच्ची ऐसी बनती है कच्ची आकृति। ठीक है, डेट डैश डैश करके कच्ची बनाएंगे। कच्ची आकृति हम बनाते हैं ऐसे। ठीक है, देखिए ये हम आकृति बना दी है, कच्ची आकृति। उन्होंने जैसा बताया था, इस चतुर्भुज की आकृति बनाई है, चार भुजाएं हैं इनमें। कच्ची आकृति बनाइए, खींचिए, जिसमें समांतर चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये भी नहीं है, जिसके दो सम्मुख कोण बराबर माप के हों। दो सम्मुख कोण कैसे हों? बराबर माप के हों। तो हम यहाँ पे इसको उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे जैसे 70 डिग्री कर सकते हैं इस कोण को, इसको भी हम 70 कर सकते हैं, लेकिन इसको हम 65 करेंगे और इसको हम 60 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कैसी हैं? एक कोण देखो, सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए, दो सम्मुख कोण बराबर माप के हों। तो कोण बी और कोण डी 70 70 70 दोनों है कोण बी और। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में कोण बी और कोण डी बराबर है, परंतु कोण ए और कोण सी बराबर नहीं है। ऐसी आकृति किसकी? पतंग की भी हो सकती है। यह क्या है? पतंग भी हो सकता है। ठीक है, यह कौन? पतंग भी हो सकता है, ऐसी आकृति। तो यहाँ पे ये सवाल हमारा हल हो चुका है। अब पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक जो है पांचवा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। तो हम पहले समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक, इसको हम ए, बी और सी और डी नाम दे देंगे। ठीक है, और आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 दिया हुआ है उन्होंने। तो आसन्न कोण हमें समझ में आता है कि आसन्न कोण होते हैं जो आमने सामने के नीचे वाले एक ही जो रेखा पर बने हैं, उसे हम यहां से यहां तक का ये आसन्न कोण बन जाएगा। यहां से यहां तक के दो आसन्न कोण बन जाएंगे, यहां से यहां तक के दो आसन्न कोण बन जाएंगे, यहां से यहां तक के दो आसन्न कोण बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, दो आसन्न कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3। इसका दिया हुआ है 3 और इसका 2। अब जो अनुपात 3 और 2 नहीं मान सकते, इसको x मान सकते हैं हम। ठीक है, x भी मान सकते हैं। 3:2 दिया है और x हम मान सकते हैं। तो दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है और दो आसन्न कोण जब दिए हुए हैं, इन दोनों को मिलाते हैं तो आसन्न कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ये आपको पता है, संपूरक का मतलब है 180 डिग्री होते हैं। तो हम जल्दी से यहाँ पे इसको हल करते हैं। हल अब लिखेंगे माना। हमने माना है ना, इसमें क्या माना है? x इसमें, x इसमें, तो हम मानेंगे माना समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण। पहला कोण क्या दिया हुआ है? 3x। दूसरा कोण 2x है। ठीक है, इतना हम मान सकते हैं। पहला कोण क्या दिया हुआ है? 3x और दूसरा 2x। अब हमको इतना पता है कि आसन्न कोणों का दो आसन्न कोण है वो कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समांतर
समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज एक दूसरे के समपूरक है, समपूरक है या होते हैं, होते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। संपूरक का मतलब है 180। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम कोण ए क्या दिया हुआ है हमारा 3x, और कोण बी क्या दिया हुआ है 2x, बराबर कितना है 180। ठीक है, 3 और 2 कितना हो गया, जोड़ दिया 5x हो गया, 180 हो गया। x जी यहाँ पे गुणा में थे, इस तरफ जाएंगे तो भाग में पहुंच जाएंगे बटे में, तो 180 बटे 5, 5 से भाग देंगे हम, 5 से भाग देंगे, 5 3 15, यहाँ पे कितना बचा 3, 5 1 30, ये हमारा 36 आ गया। x बराबर कितना 36। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहला कोण निकालना है, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये सी और फिर डी निकालेंगे। ये खाली दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको निकालना है हम इनको। तो पहला कोण क्या x में, इसमें x का गुणा करेंगे, इसमें x का मान जो 36 निकला है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है यहाँ, इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइन ले लेते हैं। अतः पहला कोण बराबर 3x, बराबर 3x दिया है ना पहला कोण, तो 3 गुणा x का मान 36, ये आया है हमारा। तीचिंग 18 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 108 जी ये निकल गया है पहला कोण। और यहाँ पे लिखेंगे दूसरा कोण, दूसरा कोण लिखेंगे, दूसरा कोण क्या था हमारा 2x, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा x का मान कितना था हमारा 36, तो 2 6 दूनी 12 की 2 हासिल आई 1, 6 1 7, दूसरा क्या निकला 72। अब हमें देखो दो, पहला और दूसरा ये और बी तो निकल आया हमारा, अब सी और डी कैसे निकलेगा। अरे भाई आपको पता है आसन, देखो समांतर चतुर्भुज उन्होंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का अनुपात है, मतलब ये समांतर चतुर्भुज तो है, लेकिन आपको ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, सम्मुख कोण होते हैं जो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो कोण दिया है पहला, इसके समान सम्मुख कोण कौन सा है सी, तो जितना ये होगा इतना ही ये होगा। तो अतः हम यहाँ पे लिखेंगे तथा कोण ए बराबर, कोण ए बराबर क्या होना चाहिए, कोण सी बराबर, कोण ए कितना आया था हमारा 108, तो 108 दोनों 108 हो गए, कोण ए और कोण सी। अब कोण जो बी दिया हुआ है वही कोण डी होगा, तो कोण बी बराबर कोण डी बराबर कितना दिया हुआ है, ये कितना आया है हमारा 72, दूसरा कोण, तो ये दोनों हो गए 72। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हल हो चुका है। पांचवा, छठवां प्रश्न हम हल करते हैं। छठवां प्रश्न दिया हुआ है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। कैसे हैं दो आसन्न कोण, आसन्न कोण मतलब आमने सामने जो नीचे वाली पट्टी पे क्षैतिज रेखा पर बने हुए कोण हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप हमें ज्ञात करनी है, तो हमें समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा भाई, तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया है। ठीक है, अब इसमें नाम दे देते हैं ए बी और सी और डी। तो उन्होंने दिया हुआ है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण के माप बराबर है, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे देखो दो आसन्न कोण, आसन्न कोण कौन से होते हैं, ये और ये आसन्न कोण हो जाएगा एक एक पे, और बी बना लीजिए, और ये आसन्न कोण हो जाएगा एक पर 180, ये और ये आसन्न कोण 180। तो हमें इस और इसका माप जैसे हम निकाल के बैठे, यहाँ पे दो आसन्न कोणों का माप बराबर है। यहाँ पे मान लीजिए x इसका है और x ही इसका है, और दो आसन्न कोण कैसे होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हल, हल में क्या करेंगे, माना समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण x, x है। ठीक है, मतलब ये भी x है ये भी x है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आसन्न कोण एक, आसन्न कोण एक दूसरे दूसरे के संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं,
समपूरक होते हैं भाई। समपूरक का मतलब है कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या निकलेगा 180। समपूरक का मतलब है 180, ये और ये 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण ए क्या दिया हुआ है x प्लस कोण बी क्या दिया हुआ है x बराबर कितना है 180। x और x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 180। ठीक है, अब x जो यहाँ पर इंटू में 2 दिया हुआ है तो 180 के बटे में चला जाएगा तो 2 से भाग चला जाएगा 180 में, तो x बराबर क्या निकल के आया 90। ठीक है, x बराबर 90 निकला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे बनेगा नहीं इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, लाइन निकाल के कैसा करेंगे, x बराबर हमारा 90 निकला है तो ये देखो कोण ए बराबर हमारा 90 निकला x बराबर, तो ये भी 90 हुआ और ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। कैसे होगा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं। सम्मुख का मतलब ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, तो हमने x बराबर निकाला है 90, तो ये और ये 90 निकला हमारा, तो यहाँ पे ये 90 हुआ तो ये भी 90 होगा, ये 90 हुआ तो ये भी 90 होगा। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण सी बराबर कितना है दोनों 90, और कोण बी बराबर कोण डी कर देंगे बराबर कितना निकला 90। यहाँ पर देख यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे, लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया है। अब हमने प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं।